राजस्थान सरकार कराएगी भागवत कथा। शिवरात्रि से 7 दिन तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। सरकार सियासी नैरेटिव बदलने की कर रही कोशिश। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की हुई मासिक बैठक। तहसील अध्यक्ष मोरू राठौर ने की अध्यक्षता। बैठक में मीडिया कर्मियों के लिए कई फैसले। सरकारी योजनाओं से वंचित ये परिवार। सरकारी दफ्तरों के कई बार लगाए चक्कर, आज तक नहीं मिला कोई लाभ। मनचले लड़कों की बड़ी हरकतें। छात्राओं से करते हैं खुलेआम छेड़छाड़। पुलिस प्रशासन नहीं देता है कोई ध्यान। कैदियों के लिए मोबाइल ले जाते दो प्रहरी। आरएसी के जवान ने तलाशी के दौरान दोनों को पकड़ा। जूते के सोल में छुपा रखे थे मोबाइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। बजट पेश करने के बाद अब गहलोत सरकार सियासी नैरेटिव बदलने के लिए महाशिवरात्रि से 7 दिन तक जयपुर में भागवत कथा करवाने जा रही है। बताते चले कि कांग्रेस राज में यह पहला मौका है जब सरकारी विभाग इस तरह का आयोजन करने जा रही है। हिंदू वोटर्स को मैसेज देने के लिहाज से इस आयोजन को अहम माना जा रहा है। साथ ही यह भी बता दें कि आमतौर पर चुनावी साल में कांग्रेस नेता टेंपल रन शुरू करते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से 18 महीने पहले ही तैयारी शुरू हो गई है। के बाद अब गहलोत सरकार सियासी नैरेटिव बदलने के लिए महाशिवरात्रि से 7 दिन तक जयपुर में भागवत कथा करवाने जा रही है। कांग्रेस राज में पहला मौका है जब सरकारी विभाग इस तरह का आयोजन करने जा रहा है। हिंदू वोटर्स को मैसेज देने के लिहाज से इस आयोजन को अहम माना जा रहा है। आमतौर पर चुनावी साल में कांग्रेस नेता टेंपल रन शुरू करते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से 18 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। देवस्थान विभाग 3 निजी संस्थानों के सहयोग से भागवत कथा करवाने जा रहा है। यह भागवत कथा महाशिवरात्रि के दिन यानी कि कल से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। सियासी हलकों में भी इसकी चर्चा है कि जयपुर में 13 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बयान देकर सियासी विवाद शुरू किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गॉडसे हिंदुत्व थे। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है। हिंदू पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता को पाने में निकाल देता है। भागवत कथा के जरिए सियासी नैरेटिव बदलने की कोशिश। भागवत कथा को कांग्रेस के सियासी नैरेटिव बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू वोटों को पक्ष में करने के हिसाब से इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे हैं। भागवत कथा जैसे आयोजनों को उन आरोपों के जवाब के तौर पर पेश करने की रणनीति है। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में भी हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज की मुफ्त बसें चलाई थी। जयपुर से साधना प्लस के लिए पूजा जोशी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की मासिक बैठक सेलिब्रेशन में आयोजित हुई थी, जहां पर बता दें कि बैठक में जार राजस्थान से प्रदेशाध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रजपाल पारिक समेत कई लोग भी इस दौरान प्रवास पर रहे। वहीं बैठक की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष मोरू राठौर ने की थी। आपको बताते चले कि बैठक में प्रवासी पदाधिकारियों ने बैठक में एक एक कर पत्रकारों को संबोधित किया है। साथ ही मीडिया कर्मियों के हितों के मुद्दों और आगामी कार्यक्रम सदस्यता अभियान की भी चर्चा की है। साथ ही बता दें कि जार रामगंज मंडी की सदस्यता अभियान 28 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक चलेगी। देश में गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में इन योजनाओं का लाभ पात्र गरीब परिवारों को मिल रहा है? आपको बता दें कि जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के लोगों ने यह बताया है। साथ ही साथ जहां पर सुल्तानपुर के जो ग्राम पंचायत मोडला के पायला के निवासी है, जिसका पूरा परिवार मजदूरी करता है, वही परिवार के सदस्य ने यह बताया है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन किया और कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। है आपकी मकान पास हुआ था 2011 में। अच्छा, 2011 में मकान पास हुआ है। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, 23 नंबर पर नाम तुम्हारा। अच्छा, 23 नंबर पे नाम था। फिर एक ग्राम से ना बाजू ओमाशंकर ना। अच्छा, ग्राम से ओमाशंकर ने
ना बदियो बैंक डायरा वगैरह सब ले गया था, ले चू ना कार दियो। अच्छा, क्यों काटा, क्यों नहीं आने दिया? फीस मांगे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे मेरे को जब पास करूँगा कर। अच्छा, 10,000 रुपये मांगे, तब पास करेंगे? जब पास करेंगे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? उसकी शिकायत की कहीं? शिकायत की थी, 181 पे की थी। अच्छा, 181 पे शिकायत की? हाँ, शिकायत की थी वहाँ पर भी। अच्छा, और कहाँ पे की? और यहाँ शिवर लगा था मोड़ एडीएम के पास भी की थी। अच्छा, एडीएम ऑफिस भी की है? हाँ, और फिर वहाँ क्या मेंबर साहब आए, जब वहाँ ले गया था वहाँ भी दी थी, 3-4 मिनिस्टर हम नाम आए थे जो भी काट दी वो ना। अच्छा, उन्होंने काट दिया? तो कोई नाम आ गया मकान में ये बना जो फिर निमाऊ खींच के निमाऊ खुदा लीजिए, फिर जवाब भी न दियो, फिर सारी बैंक बैंक डायरी भी लेके काई नक्की हूँ ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो गांव की गरीब किसान जो आवासहीन है उन्हें प्रधानमंत्री आवास के जरिए आवास दिए जा रहे हैं। मेरी पंचायत समिति सुल्तानपुर के जरिए आवास दिए जा रहे हैं। सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अगर किसी को लाभार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो संपर्क करें। हर पात्र को लाभ दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ के रहने वाले हो? पारले के रहने वाले हो। क्या समस्या है आपकी? घर बार साहब पास कोई नहीं कर रहा सर। अच्छा, घर बार आपके बिल्कुल डस चुके हैं? दूसरा घर में चौमासा में दूसरा घर में जाते रहा हूँ मैं। अच्छा, चौमासे में भी मतलब दूसरे घर पे जाके सोए हो? दूसरा घर में सोए हैं, तीनों बार बेटा। तीनों ही? हाँ। अच्छा, ये जो मकान है आपका पूरा बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया? हाँ सर। तो आपने इस पे आजकल जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है उसके लिए फार्म वार्म भरे थे क्या कहीं पे? भरे थे सर, 3-4 बार भर दिए। कितना टाइम हो गया भरते हुए? 2018 में भी भरा था। 2018 में भरा आपने फार्म? हाँ। फिर आपने पंचायत में जाके और इसमें पूछा ग्राम पंचायत में जाके कि आया कि नहीं आया? उसने बोला कि आ जाएंगे। किसने बोला? ग्राम सेवक ने। क्या नाम है ग्राम सेवक जी का? नाम तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, ग्राम सेवक जी ने बोला कि आ जाएंगे। हाँ। फिर और ग्राम सेवक जी के सचिव उसने बोला कि आ जाएंगे। सचिव कौन है, क्या नाम जानते क्या? अमित शंकर है। अच्छा, अमित शंकर, उन्होंने क्या बोला? आ जाएगा सर। अच्छा, फिर पूछा होगा आपने? बोले मैं उनको नहीं बताया आपने? बोले मैं बरसात में दूसरे मकान में जाके सोआ हूँ। दिखा दिया सर। फिर पौड़ी खींच दे दिया दोनों घरों का। अच्छा, फिर भी रद्दी की टोकरी पटक दिया। अच्छा, रद्दी तो कैसे पता आपको रद्दी की टोकरी में पटक दिया? पास नहीं है तो सर भी आगे नहीं भेजे तो फिर रद्दी में है तो। अच्छा, इन दिनों जिले में मनचलों की हरकतें बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। बताते चले कि जिले के श्रीराम स्टेडियम पर जब छात्राएं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से अध्ययन करके जा रही थी कि तभी उस समय ही पतासी के ठेले पर खड़े जो मनचले हैं उन्होंने छात्राओं पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी। वहीं आक्रोशित छात्राओं ने मनचले की धुनाई कर दी और फिर अपनी प्रधानाध्यापिका को बुला लिया। वही मामला बढ़ता देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों मनचलों को पुलिस ने पकड़ लिया और साथ ही थाने ले गई है। यहाँ पर बता दें कि मनचलों की जो हरकतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन जो युवतियों को छेड़ते हुए नजर आते हैं। इसी में ताजा मामला 12 से सामने आया है, जहां पर छात्राओं से खुलेआम छेड़छाड़ करते हुए 2 युवक कर रहे थे, जिसके बाद फिर उसकी शिकायत की गई। वही पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उन सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर सेवर जेल 2 प्रहरी कैदियों के लिए मोबाइल और मोबाइल लीड और साथ ही तंबाकू के पाउच ले जाते हुए पकड़े गए हैं, जहां पर दोनों प्रहरी जूते के सोल में छिपा करके सारा सामान लेकर जा रहे थे। बता दें कि ड्यूटी बदलते समय ही जब प्रहरी अंदर जा रहे थे तो आरएससी के पुलिसकर्मी उनकी तलाशी ली गई और इस दौरान ही आरएससी के हेड कांस्टेबल ने दोनों को पकड़ लिया है। यहाँ पर बता दें कि भरतपुर में ये कैदियों के पास से ये सामान जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो बरामद किया गया है। दरअसल भरतपुर में
जो लोग हैं उन कैदियों के पास से ये सामान बरामद किया गया है। भरतपुर सेवर जेल में 2 प्रहरी कैदियों के मोबाइल और साथ ही उनके साथ मोबाइल लीड और तंबाकू जैसे कई चीजें बरामद की गई है, जिसके बाद इन सभी को लेकर के अपने संरक्षण में लिया गया है। वहीं साथ ही दोनों जो प्रहरी है, ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों जो प्रहरी है वो जूतों की सोल में ये सारा सामान छिपा करके घूम रहे थे और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी थी, जिसके बाद फिर से इसकी भनक लगने पर यह सूचना दी गई। जब सूचना पाकर के जब लोगों ने इस तरह के अधिकारियों ने जब जांच शुरू की तो जाके ये पूरा मामला सामने आया है। के अंदर आज जगदीश सिंह जी हैं, हेड कांस्टेबल आरएसी के हैं, जो जेल के अंदर जेल के अंदर काम करते हैं। जो जेल प्रहरी द्वारा जब अंदर घुसते हैं जेल के अंदर तो उन्होंने उनकी तलाशी ली जेल प्रहरी की। तो जेल प्रहरी एक तो नरपत सिंह और एक मुश्ताक, इन दोनों की तलाशी ली तो उनको थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने उनके जूते खुलवाए और जूते खुलवाने के बाद में उन्होंने देखा जूतों के अंदर तो जूतों की सोल अंदर से काट रखी थी और उसमें एक मोबाइल सैमसंग का और कुछ लीड वगैरह मिली और कुछ तंबाकू के पाउच गणेश के। ये एक दूसरा कांस्टेबल मुश्ताक है, मुश्ताक के जूते के अंदर से मिले। तो इस बात की सूचना जगदीश द्वारा जेलर को दी गई। जेलर के द्वारा यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो 42 कारागार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के उपरांत अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इनकी 2 बजे गार्ड चेंज होती है, 2 बजे गार्ड चेंज हुई है तो मैं हेड कांस्टेबल जगदीश सिंह ने इनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इनके जूतों के तलियों के नीचे एक मोबाइल, 2 लीड निकली थी, प्लस जुर्राबों में तलुए से चिपकी हुई 6 पुड़िया निकली थी गणेश की। दूसरे पे जो जूता के तलुआ टिकता है वहां पे 2 पुड़िया निकली दूसरे के पास में, मुश्ताक के पास में और नरपत के पास में 2 लीड, एक मोबाइल और 12 पुड़िया गणेश की थी। ये दोनों को मतलब ये है कि मैंने तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मतलब ये है कि ये सामान निकाल लिया। सामान निकालने के बाद में इनकी जो जहां पे इनका पॉइंट था ड्यूटी का उस जगह पे दूसरे प्रहरी लगा दिए और गार्ड मैंने अंदर भेज दी। अंदर भेजने के बाद में मैं अपने मतलब ये है कि अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। खबरें राजस्थान के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के